की film industry for last 30 years has been stunted totally. लेकिन from 2017 and onwards, like 1970 onwards तो completely एक stunted growth रही है till 2000. But later 2000 के अंदर 2009 onwards थोड़ा सा pick up किया था industry ने, और वो भी आई थिंक इंडिविजुअल उसकी उस पे था. मीडिया, बड़े मीडिया हाउसेस ने फिल्में बनाई, ISPR ने फिल्म्स बनाई, और उसकी वजह से एक रिवाइवल इंडस्ट्री की शुरू हो गई. और उसके साथ साथ जो लेकिन जो एक ग्रोथ होती है ऑर्गेनिक ऑन इट्स ओन, वो नहीं हो रही फिल्म के अंदर, क्योंकि हमारे सिनेमाज नहीं हैं. जो एलीट कैप्चर है एंटरटेनमेंट के ऊपर के, जो आपके मल्टी स्क्रीन सिनेमाज भी हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी इज़ a challenge for general public to go watch films. तो उसके लिए 2017 में गवर्नमेंट ने एक पाकिस्तान की पहली फिल्म पॉलिसी, एक पूरा विजन देती है कि कैसे ये पूरी दुनिया में उन कंट्रीज़ में जहाँ फिल्म स्ट्रगल किया, फिल्म इंडस्ट्री ने, ड्रामा इंडस्ट्री ने, म्यूज़िक इंडस्ट्री ने, उनका रिवाइवल कैसे हुआ, और किन कंट्रीज़ के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी वो कैसे लास्ट 10 years के अंदर उसकी ग्रोथ हुई है. दिस वाज द विजन ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री एंड ड्रामा इंडस्ट्री, जिसको 2018 में हमने बजट के इंसेंटिव्स में इंक्लूड किया. लेकिन दोबारा जब हमारी गवर्नमेंट लास्ट ईयर आई तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर ये सब्जेक्ट है. डेम के हेड बैठे हैं जहाँ फिल्म डिवीज़न है, फिर PTV के MD बैठे हैं जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं, वहाँ भी फिल्म डिवीज़न स्टार्ट की आते ही. और जो सबसे बड़ा काम है कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री ज़ीरो टैक्सेशन के ऊपर है, कि अगर आप में से कोई भी फिल्म बनाएगा उस पर जो इनकम होएगी वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसी तरह कोई प्रोडक्शन हाउस फिल्म बनाएगा वो भी इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड है. जितनी इम्पोर्ट है ऑन इक्विपमेंट ऑफ फिल्म मेकिंग एंड सिनेमा, वो और प्रोडक्शन ड्रामा, उसके अंदर इक्विपमेंट की लिस्ट है, वो सब इंपोर्ट, उसके ऊपर टैक्स जो है वो ज़ीरो है. इस वक्त कोई ड्यूटी उसके ऊपर नहीं है. इसी तरह जो कॉर्पोरेट सेक्टर अगर फिल्म बनाने में आप लोगों में से किसी को भी पैसे देगा, जो भी आप इंटरेस्टेड हैं फिल्म मेकर्स ऑफ पाकिस्तान, उनको अगर देगा तो वो FBR से टैक्स क्रेडिट ले सकता है, जिसका मतलब है कि CSR टैक्स क्रेडिट वो ले सकता है फ्रॉम द FBR डिपार्टमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट का, जो कि ह्यूज इंसेंटिव है. जैसे अगर वो किसी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं और किसी ट्रस्ट में करते हैं, जैसे ED में करते हैं, जैसे इसी तरह फिल्म मेकिंग के अंदर अगर वो कंट्रीब्यूट करेंगे या उसको फंड करेंगे तो वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड है. सो इट्स अ ह्यूज इंसेंटिव. उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फिल्म फाइनेंस फ़ंड स्टार्ट हो गया, इसका अप्रूवल हो गया. 2 बिलियन का फ़ंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया, जिसके ऊपर एक फ़िल्म काउंसिल है. और वो जो आप जैसे यंग फिल्म मेकर्स हैं, अगर वो फिल्म्स बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना चाहते हैं, ड्रामाज बनाना चाहते हैं, तो उसको गवर्नमेंट फ़ंड करेगी एज अ ग्रांट फॉर सम ईयर्स, एंड देन उसके बाद कैन बी कन्वर्टेड इनटू लोन, जिस तरह भी वो चेंज होता है. फिर सिनेमा जो है उसकी 10 साल के लिए इनकम जो है उसको टैक्स फ्री कर दिया, कि उसकी इनकम पे भी कोई टैक्स नहीं है. और जो सिनेमा 350 रुपये के ऊपर अपनी टिकट को रखेंगे, बिकॉज जो जनरल पब्लिक है, जो मिडिल क्लास है, लो मिडिल क्लास है, उनकी एंटरटेनमेंट का कोई एवेन्यू नहीं है. पहले स्ट्रीट थिएटर्स होते थे, पहले ड्राइव इन सिनेमाज होते थे, पहले सिंगल स्क्रीन सिनेमाज होते थे जो कि अफोर्डेबल. फॉर एग्ज़ाम्पल मौला जट किसी ने भी, उन लोगों ने मौला जाट नहीं देखी जिन्होंने पिछली मौला जाट को हिट कराया था, बिकॉज़ ये एक मल्टीप्लेक्स सिनेमाज या ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा बिजनेस किया इसने. लेकिन बहुत ही एक ऐसा रिवाइवल है इंडस्ट्री का जिसने रिकॉर्ड बनाए हैं ऑफ पाकिस्तानी फिल्म अब्रॉड एंड इन पाकिस्तान. तो इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ अ रिवाइवल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री. तो सिनेमा के ऊपर भी कंप्लीट टैक्स एग्जेम्पशन है इनकम के ऊपर. फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर इस फिल्म फाइनेंस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, वो भी CSR, उसको भी टैक्स एग्जेम्पशन और टैक्स रिफंड मिलेगा इसके अंदर से. तो देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर young students, professionals like yourself, who have come with skilled degrees, and now you have a skill set which very few people in Pakistan have,
very few young professionals have. जो आप लोग जा रहे हो उनके लिए भी आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि जब आप वापस आओगे तो ये सारा फ्रेमवर्क अवेलेबल है फॉर यू टू टेक एडवांटेज ऑफ आपका जो स्किल सेट है. पाकिस्तान का नैरेटिव सिर्फ स्क्रीन टूरिज्म से स्प्रेड हो सकता है और इनकलकेट हो इन जिस तरह फॉर एग्जांपल यू नो आर नेबरिंग कंट्रीज़ ने जिस तरह फिल्म इंडस्ट्रीज़ और अब नई फिल्म इंडस्ट्रीज़ ऑफ सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की, कतर, ये बिल्कुल नई बडिंग न्यू फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं हु हैव रियली टेकन ऑफ वेल सिंस देयर इंसेप्शन. सो ये सारा और कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है विद ऑल दिस support from the government, these tax incentives and with you know filmmakers क्योंकि concentrated है film making भी to you know media houses. एक आम जनरल पब्लिक या कोई प्रोड्यूसर या कोई फिल्म नहीं बना रहा बिकॉज ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट. तो फिल्म फाइनेंस फंड जो है दैट कैन ब्रिज दैट गैप एंड कैन रियली ऐड वैल्यू जहाँ फिल्में ऑर्गेनिकली बनना शुरू हों और लोग बच्चे बनाएं. मैनी यूनिवर्सिटीज़ लाइक इकरा, लाइक नास्ट, लाइक LUMS, many schools, private schools have introduced film production and drama as their degree courses in Pakistan also. वनीज़ा मेरे पास आई हुई थी अभी कुछ डिस्कस करने. She is the project director of Pakistan Television Academy Revival after many years. तो अभी वो हम पूरी स्टूडियो रिवैम्पिंग एंड स्टूडियो रेनोवेशन के प्रोसेस के अंदर हैं एंड वी हैव ओपनड इट टू द स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान ताकि लोग बच्चे वहाँ डिफरेंट कोर्सेज कर सकें. सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सुहेल साहब इज़ हेयर ऑल्सो जो कि जो एक रिजॉल्व है कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है पाकिस्तान के बारे में जो पाकिस्तान का अपना जो हेरिटेज है जो कल्चर है जो अपना एक नैरेटिव ऑफ यूथ इंगेजमेंट है और इतनी रिच हिस्ट्री है हमारे जो इतना रिच टूरिज़म है अक्रॉस द कंट्री उसको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं थ्रू स्क्रीन टूरिज़म. तो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एंटायर इनिशिएटिव. तो आप लोग जब जाएं आप लोग ऑफ कोर्स you know you're the lucky ones who are going for this degree and the lucky ones who are back also जिनके लिए ये तमाम प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसमें वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं. तो आप लोगों को एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक हो और आप लोग जब वापस आएंगे ऑफ कोर्स you can be part of the training institute that we have and who are already here can be part of that training जो कि PTV अकेडमी, रेडियो पाकिस्तान की अकेडमी और इंफॉर्मेशन सर्विसेज अकेडमी के अंदर ट्रेनिंग हो रही है. आप इंस्ट्रक्टर्स बन सकते हैं, आप अपनी फिल्में बना सकते हैं, अपने प्रोडक्शन हाउसेस बना सकते हैं क्योंकि इस वक्त 5-10 साल के लिए बहुत इंसेंटिव्स हैं. दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इनटू फिल्म इंडस्ट्री वेयर एवरीथिंग इज़ टैक्स एग्जेम्प्टेड एट द मोमेंट. तो दिस इज़ समथिंग आई वांटेड टू शेयर विद यू कि बहुत कम बच्चे मैंने इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में डिग्री की थी 2004 में. तो जब मैं ये डिग्री करने जा रही थी तो मुझे बड़ा लोगों ने कहा रिश्तेदारों ने ये क्या डिग्री होती है, ये क्या इसमें कौन सा कोई जॉब सिक्योरिटी है, इसमें कौन सी फ्यूचर विजनिंग है कि क्लाइमेट चेंज और ये इन्वायरमेंट और बिकॉज उस वक्त थोड़ा सा एक्सपोजर भी लिमिटेड होता है लोगों का. लेकिन यू नो 15-20 years down the road this is the subject you know and there are many few people who have these degrees in Pakistan also. And I gave this example कि आप लोग भी आप जब जा रहे होंगे फिल्म मेकिंग के लिए तो एक होता है कि ये क्या फिल्म मेकिंग के लिए जा रहे हो, डिग्री क्या कर रहे हो और ये इस तरह. लेकिन ह्यूज पोटेंशियल in next 10 years I see Pakistani film industry you know I can see its revival and also competing with our neighboring countries and also overseas. तो और आप लोग you are the ones who can really contribute to that.